नमस्कार, मैं अरुण अपने YouTube चैनल मैथ विद एके सर में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। अब तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद भिन्न और भिन्न से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो थे उनको हम लोगों ने सॉल्व किया। आज शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर का जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां एक चीज समझना है, कभी भूलना नहीं है कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक में बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी होती है जो दिए गए संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे, और यहां पर वह छोटा सा छोटा कॉमन मल्टीपल्स ढूंढना होता है जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। यहां पूरा पूरा विभाजित हो जाए और यहां पूरा पूरा विभाजित कर सके। यहां क्या होता है कि प्राप्त संख्या जो प्राप्त होती है संख्या यानी प्राप्त संख्या होती है पूरी पूरी विभाजित हो जाए। और यहां पर प्राप्त संख्या पूरी पूरी विभाजित कर सके, विभाजित कर सके। ये चीज हुआ। लेते हैं एक सवाल को, 10, 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, और यही सवाल इधर लेते हैं, 10, 20 और 30 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा, तो यानी सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि लीस्ट यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है क्या। तो यहां पर 10 है तो 10 का अगर हम मल्टीपल करें तो क्या होगा, 20 यानी 10 का 10 से शुरू करते हैं, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, ऐसे चलेगा। 20 का क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, जब आप 20 का निकालेंगे तो 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे चलेगा। और उसके बाद में 30 का क्या हो जाएगा, 30 का भी कर लेते हैं। 30 का हो जाएगा आपका 30, 60, 90, 120 और 150 ऐसे चलेगा। इसको और बढ़ा लेते हैं चाहे तो 60, 70, 80 और ये हो गया 120, 140 ऐसे चलेगा। अब क्या कहा गया है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए मल्टीपल्स तो बहुत इसमें जो है कॉमन कई हैं, जैसे कई चीजें कॉमन है, आप देख सकते हैं यहां 20 है, यहां 20 है, लेकिन यहां 20 तो नहीं है, नहीं है। यहां 30 है, यहां 30 है, यहां 30 नहीं है, यहां 30 है। यहां पर 40 है, यहां 40 है, यहां 40 नहीं, ऐसी चीजें। तो यहां पर हमें लोएस्ट व सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढना है जो तीनों में मौजूद हो, जो किसमें हो, तीनों में मौजूद हो। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहां 60 यहां भी है, 60 यहां भी है और 60 यहां भी है। और यही सबसे छोटा यानी यही सबसे छोटा जो है लघुत्तम समापवर्त है जो तीनों में मौजूद है। इससे पहले कोई भी इसका जो मल्टीपल्स है वो कहीं भी मैच नहीं हो रहा है। 60 ही है जो सबसे पहले है, जो सबसे छोटा है और मैच कर रहा है। 60 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, अब आगे अगर बढ़ जाएं इसी में हम तो और भी मिल सकते हैं। 80 के बाद अगर इसे 90 कर दें, 100 कर दें, 110 कर दें और 120 कर दें, तो अब देखा जाए तो यहां 120 है, यहां 120 है,
यहाँ 120 है, लेकिन हमें इससे नहीं मतलब है, हमें इस 120 से नहीं मतलब है, ये कॉमन मल्टीपल है, ये कॉमन मल्टीपल है, ये समापवर्त है, लेकिन लघुत्तम नहीं है। लघुत्तम कौन है, सबसे छोटा कौन सा है जो तीनों में मौजूद है, तो वो 60 है, 120 नहीं, क्या है 60 है। तो सबसे बड़ी चीज ये याद रखना है कि एलसीएम में हमको कॉमन मल्टीपल लेना होता है, लेकिन कौन सा, लोएस्ट वाला, जो सबसे छोटा हो वो लेना होता है। और जबकि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यहां पर खंड काटे जाते हैं, उनको भी देख लिया जाता है और थोड़ा आसान विधि से उसको समझ लिया जाता है कि दोनों में फर्क क्या है। पहले वीडियो में बस यही पहला है कि हमें फर्क जानना है कि फर्क होता क्या है, जिससे कभी फॉल्ट ना हो। 10 है, 20 और 30, खंड काट दिया जाए अगर इसका 2 से, 2 पंचे 10, और यहां 5 कम 5, इसका काट दीजिए 2 10 बार, फिर 2 5 बार, फिर 5 1 बार, 30 का काट दीजिए 2 15 बार, फिर 3 5 बार, 5 1 बार, कट गया। अब यहां पर एक चीज देखिए, जो ये कट के आया, 2 5 यहां है, 2 और 5, 2 2 और 5, 2 3 और 5, यहां कॉमन फैक्टर ढूंढना है, वह खंड ढूंढना है जो दोनों में हो, तीनों में मौजूद हो। तो 2 यहां भी है भैया, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, तो 1 2 को हमने ले लिया, गुणा कर लिया इसको। अब यहां 5 है, यहां भी 5 है, यहां 5 है, यहां 3 है तो यहां 3 नहीं, यहां 2 है तो यहां, और यहां अब 2 नहीं है, लेकिन क्या 5 तो सब जगह है, तो अब हम इस 5 को ले लेंगे, तो 5, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो ये 10 हो गए। अब एक चीज याद रखिए कि हमें समझना कैसे है, समझना यह है कि यहां पर हमने निकाला था तो यहां इसका एलसीएम 60 आया था, क्या आया था 60 आया था। ये 60 10 से भी विभाजित है, 20 से भी विभाजित है और 30 से, लिखा है पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो 60 ही वो सबसे छोटी लघुत्तम समापवर्त है जो 10 से भी पूरा पूरा विभाजित है, 20 से भी पूरा पूरा विभाजित है और 30 से भी पूरा पूरा विभाजित है। इससे छोटी कोई भी लघुत्तम समापवर्त नहीं है जो 10 20 और 30 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो ये 10 से भी पूरा पूरा विभाजित हो रही है 60, 20 से भी हो रही है और 30 से भी हो रही है। तो लघुत्तम समापवर्त का अर्थ होता है कि जिसमें जो निकल के मान आया आपका लघुत्तम समापवर्त, वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जबकि महत्तम समापवर्त में होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सके। आपका मासा 10 आया है, देखिए 10, और संख्या कौन कौन सी थी, 10 20 और 30, 10 30 को भी विभाजित कर रहा है, 10 20 को भी विभाजित कर रहा है और 10 10 को भी विभाजित कर रहा है, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30। तो यही वो सबसे बड़ी संख्या है, यही वो महत्तम संख्या है जो 10 20 और 30 को पूरा पूरा विभाजित कर रही। 3 4 5 का एलसीएम, 4 5 9 का एलसीएम, 2 7 3 कर लेते हैं, 3 7 और 10 का एलसीएम, 2 3 7 का एलसीएम, क्या होगा, बहुत ही आसान है। एक चीज देखिए, यहां सवाल जो दिया गया है, आप कई बार होता है सवाल पूछा जाता है 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, हम निकालना शुरू करते हैं 4 और 5 का एलसीएम कैसे। एक चीज याद रखिए, एलसीएम में संख्याएं एक साथ चलती हैं, एलसीएम में संख्याएं क्या होती हैं, एक साथ चलती हैं। लघुत्तम समापवर्त में संख्याएं एक साथ चलती हैं, जबकि महत्तम समापवर्त में संख्याएं एक साथ नहीं चलती हैं। मींस आपने अभी 10 20 और 30 का अलग अलग निकाला, जबकि एलसीएम अगर भाग विधि से निकालते तो 10 20 और 30 को एक साथ ऐसे लेकर चलते हैं। जबकि वहां पर हमने क्या किया था, 10 का निकाला अलग, 20 का निकाला अलग और 30 का निकाला अलग, इस तरह चलता है। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम, एलसीएम निकालने में सबसे पहले चीज होती है कि हम शुरू कर दिए, लेकिन हमें एक चीज याद रखना है, अगर दी गई संख्याएं, अगर जो संख्याएं दी गई हैं वो आपस के अपने पहाड़े में,
यानी आपस में पहाड़े में नहीं आती है, एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती है, आपस में एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती है, तो सीधा उनका गुणा जो गुणनफल होता है वो एलसीएम होता है। 3 4 के पहाड़े में नहीं आती, 4 3 के पहाड़े में नहीं आती, 4 5 के पहाड़े में नहीं। यहां क्या होगा, 3 चौके 12, 12 पंचे 60 एक लाइन में। हमें इस तरह करने की जरूरत नहीं है कि 3 4 और 5 का हम एलसीएम काटें। तो सबसे पहले हम 2 से काटें, 3 हो, फिर 2 हो, फिर 5 हो, फिर 2 से, तो 3 1 5, फिर 3 से 1 1 5, फिर 5 से 1 1 1। तो अब 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, तब हम 60 लाए। कुछ नहीं भैया, क्योंकि यहां एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आ रही, संख्याएं एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आ रही हैं, सीधा गुणा करिए, प्राप्त जो गुणनफल होगा वही आपका जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वही आपका लघुत्तम समापवर्तक होगा। 5 4 और 9, तो 4 पंचे 20 और 20 9 180, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि 4 5 के पहाड़े में नहीं आता ना, 9 के पहाड़े में आता है। फिर 3 7 और 10, तो 7 या 21, 21 धाम 210, 210 हो जाएगा। 7 या 21, 21 दून 42, 42 हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से जहां पर देखें कि संख्याएं एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आ रही, यानी एक दूसरे से कहीं भी कट नहीं रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उनका सीधा गुणा कर देंगे और जो गुणनफल प्राप्त होगा वही आपका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा, वही आपका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। आते हैं एक और सवाल के साथ। 4 8 12 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधि यही है बेसिक। आप करेंगे 4 8 12 और फिर ऐसे करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या करते हैं, 4 किसके पहाड़े में आ रहा है, 8 के, 4 एकम 4, यानी 4 एकम 4 कट रहा है, और 4 को कितनी बार काट रहा है, 2 बार, 4 दूनी 8, और 4 को कितनी बार, 12 को कितनी बार काट रहा है, 4 3 बार, ये इसको काट रहा। तो अब इन दोनों का गुणा कर लो, 3 दूनी 6, और किससे काटा था, 4 से, किससे काटा था, 4 से, तो 6 गुणे 4 बराबर 24, 24 आपका एलसीएम हो जाएगा, 24 आपका एलसीएम हो जाएगा। यकीन ना हो यहां करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटा 1 2 3, फिर 2 से काटा 1 1 3, फिर 3 से काट दिया 1 1 और 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूना 24। कुछ नहीं करना है, उस छोटी संख्या को ढूंढिए। हमने क्या किया, उस छोटी संख्या को ढूंढा और उस छोटी संख्या से देखा कि 4 8 को 2 बार में काट रहा है, 4 एकम 4 है, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 तिया 12 काट रहा है। अब उन्हीं को ले लिया हमने छोटा करके, 3 दूनी 6, और काटा किससे था, 4 से, तो 6 चौके 24 हो गया। एक विधि और है, ये तो एक फर्स्ट मेथड हो गया, आपका फर्स्ट ट्रिक हो गया। सेकंड भी मेथड है। सेकंड में क्या करना है, आप बड़े नंबर को ऊपर रख लो, छोटे नंबर 4 और 8 को नीचे रख लो। अब देखिए 4 तिया 12, 4 से तो कट रहा है, इसकी बात ही खत्म हो गई। 8 से 12 नहीं हो रहा है, लेकिन अगर 8 से 12 नहीं हो रहा है, लेकिन 12 के पहाड़े में अगर 2 का गुणा कर दें तो आगे बढ़ जाइए, यानी जब नहीं कट रहा है 1 से तो उससे आगे बढ़ जाइए। तो 12 दूना 24, 8 त्रिक 24, तो 24 हो जाएगा, वो 24 हो जाएगा। बस इतना याद रखिए, 2 विधियां हैं यहां पर, कुछ नहीं करना है। बड़े नंबर को ऊपर रखा और छोटे नंबर को नीचे रख लेंगे। किसी एक से कट रहा है उसको हटा दिया, दूसरे से नहीं कट रहा है तो आप उससे जो बड़ी संख्या है उसमें गुणा कर जाइए, 2 का 3 का या जिसका गुणा बन रहा है उससे आप गुणा कर जाइए, और जहां देखिए कट जाए आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी विधि, पहली विधि थी कि किसी एक संख्या को पकड़ लीजिए और देखिए कितनी बार में वो डिवाइड कर रहा है, उनका गुणा कर लीजिए और जिससे खुद जिस काटा है उस संख्या को ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल और लेते हैं। आपके सामने एक नया सवाल, 3 6 और 15, 3 6 और 15। देखिए 3 एकम 3, 1 हो गया, ये यहां 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब इसका गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 या 30, यहां गुणा कर लीजिए, ये 3 ही था, 3 एकम से ही काटा था तो 3 से, तो 5 दूनी 10 और 3 30, तो 3 गुणे 10 बराबर 30। आपका 30 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 30 हो जाएगा। हमें कोई जरूरत नहीं है कि इतनी बड़ी विधि को करें तब इसका उत्तर लाएं, आराम से हम उसका उत्तर ढूंढ के ला सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं, 7 4 और 8 का, 7 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा,
कुछ नहीं करना भैया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 कट रहा है, 7 को काट नहीं सकता, तो 7 दूनी 14, इसका और इसका गुणा कर लीजिए तो कितना हो गया, 7 और 2 का गुणा 14, और किससे, 8 को किससे काटा था आपने, 4 से, 4 कर दीजिए, 14 चौका 56, 14 चौका 56, या सिंपल सा यही देख लीजिए कि 4 और 8 का तो एलसीएम 8 हो जाएगा, और एक विषम संख्या है और एक सम है, एक दूसरे के पहाड़े में आ भी नहीं रही है, 8 सत्ते 56। अभी क्या बताता, जब एक दूसरे के पहाड़े में ना आए तो उनका सीधा गुणनफल किया जाता है, तो 4 और 8 का एलसीएम तो 8 हो जाएगा, और 8 और 7 एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, तो 8 सत्ते 56 आपका आंसर हो जाएगा। दो की घात 7, 2 की घात 5, 2 की घात 3, 2 की घात 9, 2 की घात 6 और 2 की घात 11 का एलसीएम होगा। अब बताइए क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 2 की घात 7, 2 की घात 5, 2 की घात 3, 2 की घात 9, 2 की घात 6 और 2 की घात 11 का एलसीएम निकालना है। अब विधि क्या है कि पहले 2 गुणे 2 गुणे 2 7 बार करके गुणा में फिर संख्या की वैल्यू बनाए और ऐसा करें, फिर एलसीएम निकाले। बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी, कुछ नहीं। अगर ऐसी स्थिति हो तो हमें करना क्या होता है, एलसीएम में अगर एलसीएम निकाला हो और घात रूप में संख्याएं दी गई हैं और अगर आधार समान है, आधार मींस ये चीजें समान है, आधार समान है अगर दिए गए सवाल में, तो जिस पर सबसे बड़ी घात लगी होगी वही दी गई संख्या का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। लिख लीजिए, आधार समान होने पर जिस पर सबसे बड़ी घात होगी वही उसका होगा, वही उसका लासा होगा। तो यहां देखिए सबसे बड़ी 2 की घात 7, 2 की घात 5, 2 की घात 3, 2 की घात 9, 2 की घात 6 और 2 की घात 11। तो सबसे बड़ा क्या है, 2 की घात 11। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 की घात 11। यही आपका एलसीएम हो जाएगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी घात वाले को उठा लेना, आधार समान हो तो सबसे बड़ी घात जिस पे लगी है वो आपका जो है लासा हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एक सवाल और लेते हैं, 2 की घात 5, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात 2, 3 की घात 7 का एलसीएम क्या होगा। अब यहां देखिए, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां तक तो आधार समान है, लेकिन यहां 3 है, यहां 3 है और यहां 3 है। अब इधर के आधार अलग हैं। अब इस स्थिति में हमें क्या करना है, कुछ नहीं, जहां तक ये घात, जहां तक के आधार समान है उसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 5। तो 2 की घात 5 गुणे इधर क्या है, 3 की घात 7 सबसे बड़ी है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। 2 की घात 5 और 3 की घात 7, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर इसी तरह से और सवाल हो तो उन्हें भी आप आसानी से सॉल्व 3, 5, 7 का एचसीएफ, 7, 5, 9 का एचसीएफ, 15, 17, 21 का एचसीएफ। हमने क्या कहा था, अलग अलग करके देखते हैं। तो 3 है, 3 क्या है, एक ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या है जो 1 से और 3 के सिवा किसी से नहीं करती। यानी 3 का अगर हम खंड करेंगे तो ये किससे कटेगी, 1 से और 3 से। और 5 का भी यही हाल है, 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। और 7 का भी यही हाल है, 1 से कटेगा या 7 से कटेगा।
तो कॉमन क्या मिला इसमें? इसमें कॉमन तो एक ही मिला ना। क्या मिला? एक मिला। तो यहां पर 3, 5, 7 एक दूसरे के किसी के भी पहाड़े में नहीं आते हैं और इस स्थिति में इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सवाल को देखना है, आपको उत्तर बोल देना है, इतना बड़ा विधि करने की जरूरत नहीं है। 5, 7, 9 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 15 और 21 ये 3 से तो कट रहे हैं, 3 5 15, 3 7 21, लेकिन बीच में 17 है। 17 अभाज्य संख्या 1 से या 17 से ही कटेगी, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में मौजूद हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो तीनों में मौजूद हो। तो तीनों में मौजूद होने वाला चीज क्या है? 1 है। तो इसलिए इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सवाल को देखते ही आपको आंसर ढूंढ लेना है। सवाल को देखते ही आपको आंसर ढूंढ लेना है। ये क्या है? ये एलसीएम और एचसीएफ का भाग 1 है। एलसीएम और एचसीएफ का भाग 1 है। इसलिए मैं आसान विधियों से शुरुआत के इजी टॉपिक को लेकर चल रहा हूं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, आपको जो आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में मोस्टली पूछे जाने वाले सवाल हैं वो मिलते जाएंगे कि दो संख्याओं का लासा इतना है, मासा इतना है, संख्या क्या होगी। किसी संख्या का अनुपात 2:3 है, उनका मासा इतना है, तो लासा कितना होगा। या ऐसे सवाल आपको मिलेंगे कि 3/5, 7/9, 11/13 का लासा क्या होगा, मासा क्या होगा। ये बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। या कोई जो है ट्रैफिक सिग्नल की लाइट है जो क्रमशः 12 सेकंड, 15 सेकंड, 18 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। 3 ट्रैफिक लाइटें हैं, वो इतने बजे जली तो कितने बजे। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और बेहद आसान विधियों में बाई ट्रिक पढ़ेंगे, आसान विधि में सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको शुरुआती कुछ विधियों को देखते हुए चलना होगा। इसके लिए आपको निरंतर वीडियोज को देखते रहना होगा और आसान विधियों में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका मिलता रहेगा। अतः एक और सवाल लेते हैं। दो संख्याएं क्रमशः 6 और 15 हैं, इनका मासा 3 है, लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात कीजिए। दो संख्या दे दिया गया, 6 और 15 है, इनका मासा दे दिया गया। अब लासा पूछ रहा है। विधि क्या है भैया? अब आप 6 और 15 का लासा निकालें, तब पता करें। नहीं पता करना है। कुछ मुख्य बिंदु हैं, कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को हम लिख लेंगे और उन सूत्रों को लिखने के बाद कभी भी हमारा सवाल गलत नहीं होगा। सबसे पहले चीज हम लिख लेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम। यह पहला सूत्र हो गया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अर्थात इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर, इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर जितना गुणनफल प्राप्त होगा उतना ही लासा और मासा का गुणा किया जाए तो गुणनफल प्राप्त होगा। यहां संख्या आपकी है सिंपल सी, यहां संख्या आपको दिया गया है। पहली संख्या आपकी 6 है और दूसरी संख्या आपकी 15 है और इधर आपको लासा नहीं मालूम है, क्वेश्चन मार्क लगा है, लगा दीजिए। मासा लेकिन आपको मालूम है 3 है, मासा आपको मालूम है 3 है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। लासा निकालना है तो लासा बराबर होता है, लासा बराबर होता है, लासा बराबर माना जाता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मासा, बटा मासा। बस इतना याद रखना है कि जो पूरा है, बात याद रखना, जो पूरा है वो ऊपर रहेगा, जो अधूरा है वो नीचे रहेगा। यहां पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पूरा है, इसका परिवार भरा हुआ है, भरा पूरा परिवार हमसे ऊपर रहेगा तो ये ऊपर आ गया। बटे में जो अधूरा है वो नीचे रहेगा। तो अधूरा क्या था? लासा नहीं है मासा के साथ, उसी को मालूम करना है। तो जिसे मालूम करना उसका साथी कहां रहेगा? नीचे रहेगा। बस इतना याद रखिए, जो भरा पूरा परिवार वो ऊपर रहेगा, क्योंकि भरा पूरा है तो ऑलरेडी पूरा है तो हमसे आगे रहेगा, वो आगे हो गया। हम अधूरे हैं तो पीछे रहेंगे। जहां मासा अधूरा था तो वो नीचे आ गया। तो पहली संख्या क्या थी? 6, तो 6 गुणे 15 बटा 3, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 5 छक 30। तो लासा क्या हो जाएगा? लासा उसका हो जाएगा 30। इस संख्या का लासा क्या हो जाएगा? एलसीएम आपका लासा आपका हो जाएगा, लासा आपका 30 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। क्या किया? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मासा किया। 6 गुणे 15 बटा 3, 3 से
आपने काट दिया 15 को, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 छक 30, लासा हो गया। चेक कर सकते हो क्योंकि 15 छक्का 90 होता है और 30 तिया 90, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का जितना गुणनफल हुआ उतना ही गुणनफल आपका मासा और लासा का भी हो गया। 30 गुणे 3 90, 15 गुणे 6 90। आते हैं एक और बेहतरीन सवाल लेते हैं और आसान विधि से सॉल्व करते हैं। दो संख्याएं क्रमशः 30 व 45 हैं जिनका मासा 15 है, लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात कीजिए तो लासा बराबर फार्मूला क्या होता है, लासा बराबर होता है पहली संख्या तो पहली संख्या दो संख्याएं क्रमशः, पहली 30 गुणे दूसरी संख्या 45 बटा मासा। मासा कितना है 15 है तो 15 से काट देंगे, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 30 तिया 90, सॉरी 30 तिया 90, तो लासा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं अगर 30 है तो 30 60 90 120 और 45 का हो जाएगा 45 90 और इधर हो जाएगा 135। तो सबसे छोटा निकालना है हमको, तो इसमें 30 60 90 90 यहाँ है, 45 90 यहाँ, तो यही सबसे छोटा है तो 90 हो गया। ये याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। आते हैं एक होमवर्क के सवाल पर और उसका उत्तर आप लोग सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। दो संख्याएं क्रमशः 25 व 30 हैं जिनका लासा 150 है, यानी एलसीएम जिनका 150 है, मासा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 5 हुआ, डी इनमें से कोई नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ प्रमुख सवाल लेकर जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इससे थोड़ा सा टफ लेवल को लेकर के आते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।